You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सॉलिसिटर मकबूल मलिक। इनसे हम आज बात करेंगे, जैसे आपको हमेशा अच्छी खबरें और मुल्क की तब्दीलियों के बारे में बताते हैं कि कवानीन में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर वक्त देने का। जो इस वक्त मुल्क के अंदर, बरतानिया के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से बात हो रही थी, लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि ये जो कानून की तब्दीली हुई है, इससे जो कवानीन चेंज हो रहे हैं, लोगों को ये अभाम है, वो ये सोचते हैं कि क्या ये जो चेंजेस हैं वो हर शख्स पर होंगी जो यहाँ पहले से मौजूद हैं, या आने वालों पर होंगी। और इसके बारे में वो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अभी कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। इसके बारे में बताइए। देखिए, जो चेंजिंग मोस्टली जो चेंजिंग हुई है ना, वो थी स्किल्ड वर्कर के लिए। सबसे ज़्यादा जो हुई है वो है स्किल्ड वर्कर। और वो भी ये है कि पहली तो बात, जैसे हमने पहले भी बताया था कि केयर वर्कर के वीज़े ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन कई और भी वीज़े हैं जो ख़त्म किए गए हैं। लेकिन डरने की इतनी बात नहीं है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ हैं उनको जब उसकी एक्सटेंशन आएगी तो ज़रूर उनको भी, अभी उन्होंने बताया कि उनकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी उसी कैटेगरी में जैसे वो पहले आए थे। सो बजाय कि वो मेरा मतलब घबराएं, ये सोचें कि वो काम कंटिन्यूस हो और उनके पास लाइसेंस रहे तो वो ही जॉब कर सकेंगे। बात दूसरी ये थी कि जो लोग स्टूडेंट थे उसके बाद उनको 2 साल का PSW मिलता था, ठीक है, जिसे कहते थे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क, कोई पोस्ट स्टडी वर्क पहले था, वो कट करके 18 महीने करने लगे हैं, लेकिन वो अभी आया नहीं है। और र्यूमर बहुत है कि स्पाउस के वीजे के, कोई कहता है कम हो गए हैं, कोई कहता है ज्यादा हो गए। दिस आर ऑल र्यूमर्स। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही है कि 29,000 ही है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि 29,000 अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी अर्निंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर चिल्ड्रंस। तो मतलब है कि पूरी फैमिली के लिए 29,000 अर्निंग शो करनी पड़ेगी। जी अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर हैं, उनके फैमिली यहाँ हैं, तो उनको क्या ILR मिल सकता है? 3 साल के बाद तो 1-2 कैटेगरी हैं जो बहुत ही थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और 10 मिलियन की उनकी टर्नओवर है, उनमें था कि फास्ट ट्रैक पे कर दिया, वो तो सब खत्म हो रहा है। अच्छा। जो ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो ये है कि स्पाउस का तो नहीं इतना उन्होंने कहा कि 5 ईयर ही रखेंगे, लेकिन जो बाकी कैटेगरी है वो 10 साल में लेके जा रहे हैं। अभी व्हाइट पेपर तो थ्रू हो गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं अभी बताई। इम्प्लीमेंटेशन डेट चाहे तो वो अक्टूबर में भी आ जाए या जनवरी में भी आ जाए, जब चाहे आ जाए। लेकिन ये भी याद रखें कि स्पाउस के वीज़े का भी, जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट गई थी ना, उन्होंने कहा था कि हम अगले साल इसका 38 पे ले जाएंगे, अगर आपको याद होगा। जी। उन्होंने बिल्कुल पास कराया था। लेकिन लेबर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम अबॉलिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा हम अभी उसी पे रह रहे हैं 29 पे। तो ये गिमिक्स जो भी होते हैं ना गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के, ये ऐसे ही होते हैं कि नेवर बी क्लियर। जब इनको वोट चाहिए तो उस तरफ चले जाएंगे, अगर दूसरी वोट चाहिए तो दूसरी तरफ चले जाएंगे कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ये हुआ है लोधी साहब कि जब से ये लेबर पार्टी आई है 50,000 लोग बोट से यहाँ आ चुके हैं। 50,000। ये तो कह रहे थे कि हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं और हमने रोक। बिल्कुल बॉर्डर बंद है, लेकिन पानी तो नहीं ना बंद किया। तो वो क्या पानी में तो आ रहे हैं ना लोग कश्तियों में, जिसे आप कश्ती कहते हैं। कश्ती, जी राइट। इनके मेरा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर बिल्कुल ही गलत है कि जब भी कोई आता है तो उसे कहते हैं कि जी पब्लिक जब रो रही है तो कानून बना देना चाहिए कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग। सही है, राइट। अगर पब्लिक को ये चाहिए, जब रिवांडा का बनाया था तब भी रो रहे थे, राइट। फिर इन्होंने बंद किया। पहले जब कानून बन गया था, पैसे खर्च लिए थे कि रिवांडा भेज दो, वो कहते जी रिवांडा नहीं भेजेंगे उनको, वो भी लॉस ही था, राइट। लेकिन जो बोट में आ रहे हैं डेंजरस, जो ये पानी के क्रॉसिंग है, ये बहुत डेंजरस है, उसमें लोग मर भी रहे हैं। लेकिन 50,000 इज अ लॉट ऑफ पीपल। उसे हाउसिंग करना, उनके बच्चों को एजुकेशन देना और उनको मेरा मतलब यहाँ रोटी देना,
ये बहुत मुश्किल हो जाएगी रोड इनके लिए। कंजेस्टेड घर, ये बहुत प्रॉब्लम्स और फिर ये कहते हैं जी ये काम नहीं कर सकेंगे, राइट, फिर रोटी तो कहीं से खाएंगे और इसके लिए क्राइम बढ़ेंगे। सो वी शुड लुक इनटू द वे टू कंट्रोलिंग दिस। अगर इनसे नहीं होता तो किसी अच्छे से, मेरा मतलब मैं कहता हूँ ना, अच्छे से वकील से पूछे कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, वो बता देगा इनको, गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सही है, राइट। आई मीन यू डोंट हैव टू ब्रीच समवन्स राइट्स टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, यू हैव एन ऑटोमेटिक राइट टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, राइट। जैसे मेरा मतलब ये कानून बनी गया ना कि पैलेस्तीन के एक्शन ग्रुप का अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उनको अरेस्ट किया जाए। 600 to 700 people got arrested, राइट। इसी तरह कानून बन जाए तो इम्प्लीमेंट तो होता है ना यहाँ। ये कौन सी कंट्री है जहाँ कानून बन के इम्प्लीमेंट नहीं होता है? तो ऑल दे नीड टू डू इज मेक a good law, yes. Law that can stop the boats people coming here. तो ये बात भी आपको पता लगी कि 50,000 लोग इस कंट्री में बोट से आए हैं, जबकि हुकूमत का ये कहना था कि हम बॉर्डर को सख्त करेंगे और इन लोगों को नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास मलिक साहब एक और सवाल, मैं इसी सवाल पे एक और चीज बात ला रहा हूँ जो ये यूज नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को पता नहीं है क्यों नहीं। यहाँ ना एक रूल बना था जिसे कहते हैं डबलिन कन्वेंशन, ठीक। उसका मतलब है जो भी आदमी पहली सेफ कंट्री में आएगा ना उसे वहीं करना पड़ेगा, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई सेफ कंट्री। ठीक। अगर उसने नहीं किया तो दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये क्यों नहीं कानून यूज कर रहे? राइट। जितनी शिप्स आ रही है शिप्स को वापस वहां भेज दे। सही है, राइट। ये क्या मेरा तो व्हाई आर दे स्कैर्ड टू डू ऑल दैट, मुझे ये नहीं अभी तक समझ आई। राइट। दे शुड मेक अ लॉ एंड डू नॉट लेट द पीपल of UK suffer because of that. Suffer, and the people should not play with their own life, and which is too risky to come on the water boat when there is no protection, such things which मलिक साहब said, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे और बहुत ख़तरनाक बात है। लोग अपनी ज़िंदगियों से खेल कर आ रहे हैं, तो हुकूमत को इसके ऊपर जो कानून है अमल करना चाहिए। जी देखिए ना, यहाँ सेविंग टैक्स का सोच रहे हैं कि सेविंग टैक्स लगा दो। जिन लोगों ने बेचारों ने सारी उम्र काम करके सेविंग की हुई है उसमें टैक्स भी दिया है, उस पे और टैक्स देंगे। ये नहीं सोच रहे कि इनको कैसे, मेरा मतलब वी शुड गिव अ मोर फ्रीडम टू लिव इन दिस कंट्री रादर स्पेंडिंग ऑन पीपल who don't have the right to be here sometimes, right? We should always fight for that. लेकिन यार बात याद रखें, जिनके पास राइट्स है, राइट, जो वोट ऑन कंट्री से हम लेते हैं, they do deserve to have a better life. Exactly, better life. लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट का ये जो प्लान है कि सेविंग पे टैक्स लगाएंगे, लोग जो है पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे को मार्केट में लेके रुटेशन में आए तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ये भी तो एक सेटअप हो सकती है। इस बात में you could be right. I mean, it's another way of looking at it. Yeah. But a lot of people when they retire they want a saving, and people live off their savings. अगर उसमें भी टैक्स लग गया, जैसे अभी पहले चंद एक साल हो गया इन्होंने कहा था जी पेंशन भी आपकी जो है टैक्सेबल इनकम है, या अगर मेरा तो आपको वो भी काउंट करेगी, राइट। अगर 9,000 मिलती है तो किसी को 20,000 किराया आता है तो इसका मतलब है उसकी 29,000 इनकम होगी। थिंग्स लाइक दैट, आई मीन it isn't helping people a lot. I mean, when people जो retire होते नहीं, there should be simplified rules, yeah, they work hard, so people can live happily. ये याद रखें, जितने भी यहाँ लोग हैं ना रहते हैं, old peoples, they have worked very hard for their lives. Yes. Right? Lot of people have not been on benefit all their lives. उन्होंने कभी benefit भी नहीं लिया, right? Or when they go on to a pension, they can't even survive then. I mean, we should be able to look after them. It is the duty of our nation to make sure that we look after our pensioners. It's a duty to look after our pensioner. मलिक साहब से हम एक सवाल और पूछने वाले थे कि क्योंकि हमारे ऑफिस में हम क्रिमिनल लॉ पर भी काम करते हैं, तो हमें ये भी एक फ़ोन आया था कि ये जो क्रिमिनल लॉ के जो क्रिमिनल्स हैं जिसमें ग्रूमिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है या ड्रग के डीलर्स हैं, वो अगर ब्रिटिश नेशनल हैं तो ये कहते हैं कि जो उनकी नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे तो उनको वापस उनकी कंट्री में भेजेंगे। तो इससे किसी ने ये पूछा था कि क्या इस पे अपील करके उसको डिटेंशन को रोका जा सकता है, उसकी डिपोटेशन? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी को है ऐसी चीज़ें, कई तो चीज़ें हैं कि जो इट्स रिकमेंडेड बाय द जजेस नाउ, जो नया कानून आया, जजेस विल रिकमेंड कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक। और वो सज़ा भी कई बार वो कहते हैं कि 4 साल की सज़ा है,
उसे कहो कि अपनी कंट्री में सजा भुगते जाके, सही है। वहीं से डिपोर्ट किया जाए। जहां तक राइट्स ऑफ अपील है, यस, उस ग्राउंड्स पे नहीं है कि उसने वो क्रिमिनल, इस ग्राउंड्स पे हो सकती है कि ही हैज ह्यूमन राइट्स, कि उसके बच्चे सफ़र करेंगे और उसकी टाइस बहुत है यहाँ, ठीक, ऐसी चीज़ों पे है। ठीक। तो वो तो अपील का राइट ये ले भी नहीं सकते, अगर ले भी जाएंगे तो दैट्स ऑलवेज अ जुडिशियल रिव्यू ऑन दैट। सो देयर इज ए वे टू गेट द, यू कैन अपील, इसके ऊपर हो सकती है। लेकिन बात ये याद रखें कि जजेस ने भी ये सोचना है, आर दे फिट टू बी इन द सोसाइटी, ये याद रखा करें। हम जब कह देते हैं ना कि कानून ये ऐसे करता है, कोई भी जज होगा यहाँ, कोई भी मेरा मतलब आपके लिए वो ये सोचेंगे जरूर, is he fit to be in the society, In the society. right? आपने आपको जरूर अपने फिट करना चाहिए कि हम इस सोसाइटी में रह सके। तो यही बात हो रही थी। आपका सवाल था कि जो क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स या इस किस्म के लोगों को अगर डिपुटेशन आती है तो उनके अगर टाइज हैं तो आप अपील कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि कैसे की जाएगी, किस तरह हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं। पहले तो ये है कि ऐसे काम ही ना करें कि इस पोजीशन में आप आएँ, मुल्क में रहें, अच्छे शहरी बने। अगर किसी तरीके से आप इस जगह पर आ भी गए हैं और हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0161 795 6217, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। और अगर आप हमें ईमेल पर डिटेल भेजेंगे तो उसके लिए नोट कर लीजिए info@maliklegal.co.uk। जी हाँ, ये हमारी जो नीचे हमने पट्टी पे भी लिखा हुआ है, इधर से भी आप वो टेलीफोन नंबर भी और ईमेल भी ले सकते हैं। और बेहतर ये किसी अच्छे वकील से मशवरा ज़रूर किया करें ताकि आपका टाइम और पैसा भी बचे। और अगर हमारी खिदमत लेना चाहती हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। मलिक साहब से बात हो रही थी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या नहीं पूछा गया किसी वक्त हमारी दूसरी वीडियो में, आप हमारी दूसरी वीडियो भी देखें और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। ये इस खिदमत का जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। इसको पेश कीजिए दूसरों के सामने भी ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आपकी जानिब से हम मलिक मकबूल साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपके सवालों के जो जवाब हैं हम देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो बिला झिझक हमें भेज सकते हैं। आप लोगों का ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मलिक साहब। शुक्रिया, थैंक यू। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.